हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आई हूँ। ये क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट की साइट पर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उससे पहले आए थे, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं और जो कि हमने ऑलरेडी जो पहले वाली मेरी वीडियो से उसमें कवर कर चुके हैं, बट स्टिल इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तुम कर सकते हो, बिकॉज एक तो रेपिटेशन है तो कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएगा, है ना। और दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ नया भी ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है और उसमें इंक्लूडेड नहीं है और इसमें है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सी, मैंने पहले ही बताया था एब्रीविएशंस जो हैं वो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस, बिकॉज अगर आपको एब्रीविएशंस आते होंगे देन ओनली यू विल नो द क्वेश्चन और अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो द आंसर इज एक्सटेंसिबल। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल ये मार्कअप है, ये मेकअप है, ध्यान से मार्क करके आना। ओके, XML इज अ डैश रिकमेंडेशन W3C। जो XML है वो W3C की रिकमेंडेशन है। W3C इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। After that we have XML is a language that is very similar to HTML. HTML जैसी होती है ये। DTD stands for dash which is called XML schema, document type definition. Okay, ये भी एक तरह का एब्रीविएशन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, द एक्सटेंशन ऑफ द XML। इसको पता है आप कैसे लर्न करोगे? XML की एक्सटेंशन पीछे डॉट XML, वही सेम। टू क्रिएट XML मैप फ्रॉम द XML स्कीमा गो टू विच टैब? डेवलपर टैब पे जाओगे आप। XML इज केस सेंसिटिव, बिल्कुल ठीक है, जो XML है वो केस सेंसिटिव है, अगर आप केस चेंज कर दोगे देन इट विल नॉट रन। After that we have question number AXL8. Excel works primarily in dash types of XML files. जो XML की जो वर्क Excel वर्क करता है, कितने टाइप्स की XML फाइल है? टू, ध्यान रखना है इसका। ओके, what is the file extension of the schema file which contains schema tags? अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा, और वहां पर ये एस वाला एक ही है, देखो .xsd। तो यहाँ पर ध्यान रखकर तुम अपना मैच कर सकते हो। अगेन हमारे पास एक एब्रीविएशन आ गई है VBA। द फुल फॉर्म ऑफ VBA इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर देखोगा ऑप्शन दूसरी एप्लेट दे रखी है, एप्पल दे रखी है, नो। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फाइल एक्सटेंशन इज। अब देखो ये मैक्रो है ना, मैक्रो जो वर्क बुक फाइल एक्सटेंशन है, तो ये इसमें सब में देखो LS के बाद सबका डॉट डिफरेंट है, मैक्रो वाला M ये रहा, तो हम ये वाला करेंगे .XLM। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर AXL12। देयर आर डैश वेज टू ओपन अ मैक्रो। मैक्रो को ओपन करने के 3 वेज हैं, इस चीज पर ध्यान रखना। लेकिन एक्सेल वर्क्स प्राइमरी विद डैश टाइप्स ऑफ XML फाइल्स तो 2 हैं, लेकिन मैक्रो 3 में। ओके, ANOVA stands for analysis of variance. A function does not require an argument. आर्गुमेंट क्या होता है? जो हम ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं, डेट में, टुडे में, मंथ में, हमको टुडे में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक्सेल पर टाइप करेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन इट विल रन, और वो हमको बता देगा टुडे उस दिन क्या है और क्या चल रहा है। ठीक है, इन क्या टाइम मीन्स इन एक्सेल देयर आर डैश फंक्शंस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। पांच मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, कहीं वहीं पर घूम जाओ कि SLML, WDB और कौन सा आया, 5 हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, 5। आफ्टर दैट वी हैव SLN फंक्शन यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज। हाँ, तो आपने ये यहाँ से देख लो, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है, तो ये किसके लिए यूज होगा? फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर AXL17 SYD। अब देखो SYD है ना, ये डेप्रिसिएशन के लिए पूछ रहे हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये
बन रहा है ना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. After that we have question number AXL18. DB function used to calculate depreciation. DB क्या है पता है आपको? डिक्लाइनिंग बैलेंस. और डिक्लाइनिंग बैलेंस किसमें होता है हमारे पास? WDB में. सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. DDB, अब ये देखो DDB है, ये क्या आएगा? डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस. ओके, VDB आ गया. अब यहाँ पर VDB इज वेरिएबल डिक्लाइनिंग मेथड. देखो SLM तो हो ही नहीं सकता, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. अब इसमें V में कुछ नहीं है, इसमें भी V का कुछ नहीं है, ये तो DB वाला है, ये DDB वाला है, तो आंसर इज VDB के लिए वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. PV रेशियो, PV रेशियो कौन सी होती है? प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. BEP बच्चों को भी मालूम है, ब्रेक इवन पॉइंट है. ओके, डाटा वैलिडेशन अवेलेबल इन, डाटा में ही तो होगा डाटा वैलिडेशन. डैश फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू फ्रॉम अ गिवन रेंज बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम. जब रो एंड कॉलम जहां पर मिलते हैं वहां से जो वैल्यू आती है ना, वो इंडेक्स फंक्शन में होती है. सो द आंसर इज C, इंडेक्स. विद फंक्शन कैटेगरी, विच फंक्शन कैटेगरीज आर नॉट अवेलेबल इन एक्सेल? एक्सेल में आर्ट्स की नहीं है भाई. PMT function is belongs to which categories of Excel function? जो PMT है वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट्स वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड होता है, जो हम निकालते हैं कि हमारे इतने नंबर ऑफ हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और पर इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके लिए होता है. तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा ये आ जाएगा फाइनेंशियल, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. ओके, फाइनेंशियल. NPV stands for net present value. देखो कितने इजी पूछ रखे हैं बीच में इन्होंने. Now the next question is dash function uses a fixed rate. अब यहाँ पर पता क्या है? फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड रेट है. तो क्या आ जाएगा? DB, डेप्रिशिएट बैलेंस वाला आ जाएगा ना, डिक्लाइनिंग बैलेंस वाला. क्यों? बिकॉज उसमें फिक्स्ड रेट होता है, हम वो बचे हुए रेट पर फिर से वही फिक्स्ड रेट लगा देते हैं. After that we have question number AXL29. Which of them is not a conditional operator system? ये तो कंडीशन है कि जो इधर से ग्रेटर होगा, है ना, या ग्रेटर और इक्वल होगा, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है. So B is the right answer. Strings are to be always enclosed in double quotes. हाँ बिल्कुल, डबल क्योट्स में होते हैं ना स्ट्रिंग्स, जब हम फॉर्मूला में यूज करते हैं. parentheses are used to change. parentheses पता है क्या होता है? जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो ये कहते हैं यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन. बिल्कुल सही है, ट्रू. वी हैव क्वेश्चन नंबर AXL32. इन एक्सेल द फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न -4 की क्या आएगी? 4. डैश फंक्शन रिटर्न्स अ रिमाइंडर मोड में होता है. If user wants to display the formulas rather than the results of the formulas. अगर जो यूजर है आपको फॉर्मूलाज डिस्प्ले करना चाहे रिजल्ट ऑफ फॉर्मूलाज की जगह, तो क्या आएगा? चूज क्या करेंगे हम? फॉर्मूलाज, फॉर्मूला एडिटिंग, शो फॉर्मूलाज. डैश रिवील अबाउट द करंट एंड द फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी. क्या रिवील करती हैं? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो बताती हैं हमें. Which of them is an intangible asset? Intangible कौन सी है? Goodwill and patents. CR stands for current ratio, ना कि clear ratio, ना current rate, ना clear rate, current ratio. QR stands for quick ratio. Debt equity is equal to long term debt upon shareholders fund. बिल्कुल सही है. ACP stands for average collection period. पेमेंट में मत फंस जाना कहीं तुम. इट्स पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड. प्राइस तो बहुत सारे बच्चे हिसाब लगा ही लेंगे कि प्राइस तो हो ही सकता, मेनली ना वो दो में आके अटक जाते हैं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, 50-50 की चॉइस तो है नहीं. अब यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति जैसे, सो हमें ऐसे ही करने पड़ेगा, लर्न इसको. ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, FATR. देखो कितनी सारी इन्होंने एब्रीविएशंस पूछ रखी हैं, है ना. तो ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू लर्न इट बच्चा. क्या आएगा इसका? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. देखो यहाँ पर इन्होंने पता लग जाएगा फेयर एसेट्स कुछ नहीं होता, है ना. अगर किसी को नहीं आता वो यहाँ पर भी थोड़ा समझ ही जाएगा कि भाई नहीं ये टेस्ट रेशियो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ फंस जाएगा. फिक्स्ड ऑल टर्नओवर करूं या फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर करूं.
तो यहाँ पर आएगा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। अ डैश कैन बी द न्यूमेरिकल फैक्ट, स्टैटिस्टिकल, कितना इजी पूछा हुआ है इन्होंने। डैश स्टैंड्स फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की रिडक्शन किससे होती है? डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स जनरली रिड्यूस ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, बिल्कुल। चेंज इन टेस्ट ऑफ द पीपल, बिल्कुल। चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट हम परचेज से नहीं निकालते, प्रोडक्ट से नहीं निकालते, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं निकालते, सेल से निकालते। सो द आंसर इज बी, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। After that we have question number AXL 46. Examples of fixed cost are, examples क्या है fixed cost के? सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, ऑफिस रेंट भी देना पड़ेगा। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लानिंग फॉर फ्यूचर एज वेल एज मूवमेंट ऑफ कैश इज कंसर्न। जो कैश बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है प्लानिंग फ्यूचर के लिए और मूवमेंट ऑफ कैश, बिल्कुल सही है भाई। अब जितना कैश होगा उसी के हिसाब से तो आगे प्लानिंग करोगे ना तुम। आगे है डिस्काउंटिंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द प्रेजेंट वैल्यू। क्यों, ये किसने बोला? नहीं, डिस्काउंटिंग से तो हम डिटरमिन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज की, कैश फ्लो की, है ना। तो आंसर इज फॉल्स। पैन मस्ट, पैन में 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मस्ट हैव। जैसे मोबाइल नंबर अगर 10 का होता है ना डिजिट्स का, पैन में भी 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा करो। आफ्टर दैट वी हैव AXL 50. Sample means the units are the items selected for study or consideration, and population means a total set of data used for the selection. बिल्कुल सही है। सैंपल क्या है? जब हम एक पॉपुलेशन से डाटा उठा लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, वही तो सैंपल है। तो इसके साथ ही मेरे इसके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ जल्दी आपसे मिलूंगी। और बहुत इजी है, देखो 10 या 15 मिनट में आपके ये 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्लीज गो थ्रू इट, आपका कहीं ना कहीं इसमें फायदा ही होने वाला है, एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जाम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज subscribe the channel and like the video, and don't forget to press the bell button. Thank you so much. Bye bye.